5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गई थी। अब ठीक 2 साल बाद उन्होंने दिल्ली से पहली बार वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह बांग्लादेश लौटेगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि शेख हसीना की आगे की योजना क्या है, भारत का इस पूरे मामले में क्या रुख है और इसका भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है, जिसके बाद सबके मन में यही सब सवाल है। आज हम इस वीडियो में इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। बता दें कि 5 अगस्त को दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब ऑफ साउथ एशिया यानी कि FCC के कार्यक्रम में शेख हसीना वर्चुअली शामिल हुई। उन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया, लेकिन कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने देश छोड़ा था तब उन्हें ये नहीं पता था कि वे हमेशा के लिए जा रही हैं। वह तो अपने पैतृक गांव तुंगीपाड़ा जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि उन्हें देश छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्हें जेल भेजा जा सकता है या उनकी हत्या भी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद वे बांग्लादेश लौटेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि झूठे मुकदमों, दिखावटी सुनवाई या मौत की सजा की धमकी से वे डरने वाली नहीं है। भारत को लेकर उन्होंने कहा कि भारत हमेशा बांग्लादेश का अच्छा दोस्त रहा है और मुश्किल समय में दोनों देशों के संबंध मजबूत रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर भारत और बांग्लादेश का रुख क्या है। बता दें कि बांग्लादेश सरकार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल खुश नहीं है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने कहा कि भले ही ये कार्यक्रम भारत सरकार ने आयोजित नहीं किया हो, लेकिन शेख हसीना भारत में रह रही है। वहीं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सलाहकार हुमायूं कबीर ने भारत के उच्च आयुक्त दिनेश त्रिवेदी से मुलाकात कर कहा कि भारत की जमीन का इस्तेमाल बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर भारत ने साफ किया कि ये कार्यक्रम निजी कार्यक्रम था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम का आयोजन एक निजी संस्था ने किया है और भारत सरकार का इसमें कोई संबंध नहीं है। FCC एक स्वतंत्र और गैर लाभकारी प्रेस क्लब है जिस पर सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं है। बांग्लादेश लगातार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। भारत का कहना है कि ये कानूनी मामला है और कानून के मुताबिक ही फैसला होगा। हालांकि विशेषज्ञों की राय इस पर अलग अलग है। कुछ का मानना है कि भारत के लिए लंबे समय तक किसी निर्वासित नेता को अपने यहाँ रखना आसान नहीं है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि भारत शेख हसीना को ऐसे ही वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि उनसे भारत के लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं। उनका मानना है कि यदि बांग्लादेश उनकी सुरक्षा की गारंटी देता है तभी प्रत्यर्पण पर विचार किया जा सकता है। ये भी संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में उन्हें किसी तीसरे देश जाने की अनुमति दी जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि शेख हसीना का मुद्दा दोनों देशों के रिश्ते में अहम भूमिका निभा सकता है। तारिक रहमान के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश का झुकाव चीन की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। चीन के मोंगला पोर्ट के विकास और तिस्ता नदी परियोजना जैसे अहम प्रोजेक्ट दिए गए हैं जिन्हें भारत रणनीतिक नजरिए से महत्वपूर्ण मानता है। इसके अलावा गंगा जल संधि की अवधि भी जल्द खत्म होने वाली है और इसे लेकर अभी तक कोई नई सहमति नहीं बनी है। भारत ने सितंबर में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को न्योता दिया है, लेकिन उनकी ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश शेख हसीना के मुद्दे पर भारत के रुख को बहुत ध्यान से देख रहा है। आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों की दिशा काफी हद तक इसी पर निर्भर कर सकती है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।